स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट जीके के लिए। लुसेंट जीके के लिए यह तीसरा पार्ट होगा। इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है उसका नाम है शुक्र। अब देखिए, शुक्र से कई क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि यह अपना एक चक्कर 225 दिन में पूरा करते हैं और पृथ्वी करती है 365 दिन में लगभग। और इस तरह जो शुक्र है ये पृथ्वी का जुड़वा बहन है। आगे है कि मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब किसी भी वस्तु को जब कोई आदमी देख रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब आंख में बनता है हमेशा रेटिना पर। कभी कभी जो रेटिना है उससे जब पहले प्रतिबिंब बनने लगता है या फिर जब प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनने लगता है तो आदमी को सही से नहीं दिखाई देता है और उसी समय हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो ये विधि है विकिरण। विकिरण कहने का मतलब क्या है कि देखिए, सूर्य यहाँ पे है और यहाँ पे पृथ्वी है। ये जो इसकी किरण आ रही है सीधे इसी तरह डायरेक्ट पड़ रही है, इनमें कोई भी माध्यम नहीं है देखा जाए तो इन्हें कहते हैं विकिरण। अगला है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो जो डीएनए होता है इसमें ऐसे कुछ द्विगुणित होते हैं। इसमें ये पता चलता है कि जो पिता के गुण होते हैं वो अपने बच्चे में आ जाते हैं। तो इसका पता लगाया था जो डीएनए है, इसका पता लगाया था वाटसन एंड क्रिक ने। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डीबी में। डीबी मतलब कि डेसिबल में। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको इन्हें 1 से 2 बार देखने की जरूरत है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं एपी कल्चर। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन हो गया या फिर मछली पालन हो गया, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो तो उसका जो प्रथम पृष्ठ दिखता है, जैसे कि अगर आप ले लें सरकारी exam.me, तो अगर आप केवल इतना सर्च करेंगे उस पर तो यहाँ पे जो आपको सामने व्यू दिखेगा, मतलब कि एकदम मेन पेज पे, उसको कहते हैं होम पेज। और होम पेज पे जाने के बाद आप उसमें से अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड, एग्जाम रिजल्ट। तो जो पहले आता है, जो एकदम प्रथम पृष्ठ होता है, उसको होम पेज कहते हैं। अगला कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कोई भी गाड़ी होती है या फिर कोई भी गाड़ी, उसमें जो शीशा लगा होता है ड्राइवर के पास, उससे जब वो ड्राइवर पीछे वाला जो पोर्शन देखता है उस शीशे में कौन सा दर्पण होता है। तो ये होता है हमेशा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन की सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो जो सामान्य परिस्थिति है उसमें जो ध्वनि की गति है ये हवा में होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है। सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो ये है हाइड्रोजन, मतलब कि H2। क्योंकि सूर्य में जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, देखिए ये 2 तरह की क्रिया होती है। एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय संलयन में ये सूर्य में क्रिया पाई जाती है और इसमें सूर्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन। अगला है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो ये है शुक्र, और शुक्र के बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं। अगला है कि सौरमंडल की आयु कितनी है। तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष, तो ये मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये है हेली।
इसका नाम है हेली पुच्छल तारा। पुच्छल तारा वो होते हैं जो कि किसी भी और उपग्रह से टूट के गिरते हैं, और अक्सर आपने रात को देखा होगा कि इनका जो मुख होता है वो चमकीला होता है पूंछ की अपेक्षा, तो इन्हें कहते हैं पुच्छल तारा। और जो पुच्छल तारा 76 वर्षों में पृथ्वी पर दिखाई देता है उसका नाम है हेली। अगला है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल कितनी दूरी है, तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक जाने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है लगभग 500 सेकेंड। अब 500 सेकेंड को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे, मीटर करें अगर आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब कि 8 मिनट 20 सेकेंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो आ जाता है पृथ्वी तक। अगला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो भारत ने किया था 14 मई 1974 को। और कहाँ किया था, पोखरण में। अब पोखरण कहाँ है, तो राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। जयपुर को क्या कहते हैं, तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। हमारे यहाँ जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। और राजस्थान के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, तो देखिए कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। जिनको हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जिनको हम नहीं छू सकते, जैसे कि आप इस वीडियो को नहीं छू सकते जो कि वीडियो चल रही है, या फिर कोई भी गेम प्रोग्राम, तो उन्हें कहेंगे सॉफ्टवेयर। अगला है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, जो कैंसर के प्रयोग में काम में ली जाए, तो ये होती है रेडान। रेडान को कैंसर उपचार में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है थोरियम। मोनेटाइज बालू में, मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अगला है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये है थायराइड। अगला क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन होता है, तो ये होता है व्हेल मछली। ये बहुत विशाल मछली होती है जो कि समुद्र में पाई जाती है। अगला है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इनका नाम था लैंड स्टीनर या फिर स्टेनर। इनका नाम दो तरह से मिलता है, स्टेनर या फिर स्टीनर, तो ये है ऑप्शन इसका सही, लैंड स्टेनर। अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो देखिए यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो ये है डायनोमो। डायनोमो का क्या काम होता है कि डायनोमो में हम डायनोमो को चलाते हैं किसी भी इंजन के द्वारा या फिर जनरेटर के इंजन के द्वारा चलाते हैं उसको, तो उसमें जो ये इंजन का जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल पावर है, वो डायनोमो को मिलता है और डायनोमो वहाँ पे राउंड करने लगता है। और राउंड करने के बाद डायनोमो देता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा देता है। तो इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि माइक क्या करता है, जिसमें हम बोलते हैं वो क्या करता है, तो माइक क्या करता है कि जो ध्वनि ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह पूछा जाता है कि जो यहाँ पे हम लाउड स्पीकर यूज करते हैं जिससे हम सुनते हैं कुछ, वो क्या करता है, तो वो करता है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो इसमें दो तरह की स्मृति होती है। एक होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे ई नहीं ए होता है, और दूसरा होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी।
आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि वहाँ पे आपको इसमें होने वाले और एक्सप्लेन के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ जाके इसे और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो ये है भूकंप की तीव्रता, मतलब कि कोई भी भूकंप कितना तीव्र है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पे भूकंप आया था और उसकी तीव्रता थी 7.4 या फिर 5.2, तो इससे पता चलता है कि जो 7.4 का भूकंप था 5.4 की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक था। तो अब ये 7.4 या फिर 5.2 ये किस पे मापा जाता है, तो ये नापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो ये है एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं, मतलब कि शाम का तारा कहते हैं, तो यह है शुक्र ग्रह। देखिए शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा कहते हैं, इस दोनों कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसी भी और दूसरे ग्रह की अपेक्षा यह शुक्र पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्षोभ मंडल। और वायुमंडल जब धरती है, धरती के बाद जो पहला परत पड़ता है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगता है पृथ्वी को 4 मिनट का समय। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो यह है जिप्सम। अगला क्वेश्चन कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो यह है गलफड़ा। जैसे जो मनुष्य है वो फेफड़ों की सहायता से लेता है सांस, लेकिन मछलियां किससे लेती हैं, तो गलफड़े से। अगला क्वेश्चन कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो जो हरे पौधे होते हैं जो भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि इसमें जो पौधे होते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और यहाँ पे ये सूर्य है वहाँ से प्रकाश लेते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो दूध से जो क्रीम निकाला जाता है ये प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीय प्रक्रिया या फिर अपकेंद्रीय बल द्वारा ये दूध से क्रीम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस तरह के जो मतलब डुअल नेम है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि राजा जी किसको कहा जाता है, तो गोपालचारी को, और महात्मा किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को। उसी तरह सरदार किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को। तो इस तरह जो डुअल नेम वाले क्वेश्चन है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे था सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी मतलब कि खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है ग्रीनलैंड। अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से थे। बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी में सबसे बढ़िया होता है कपास। कपास होता है काली मिट्टी में सबसे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया, तो ये था नादिर शाह। नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका केवल एक ही एम था, यहाँ पे लूटपाट करना, और उसने अपने साथ कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन दोनों को उठा के अपने देश लेके चला गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये पर्वत श्रृंखला है अरावली की। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि हमने इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, यहाँ पे जो पृथ्वी है यहाँ पे कितना प्रतिशत पानी है, तो यहाँ पे 71% पानी है और बाकी का जो है
वो जंगल है या फिर वो थल है। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो ये है बांग्लादेश। और कितना लगती है, तो लगभग 4000 किलोमीटर इतना सीमा लगती है बांग्लादेश से। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक स्टेट है भारत का, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये है कोसी। इस तरह का जो है नदी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, तो वाराणसी है गंगा के। लखनऊ किस नदी के किनारे है, ये है गोमती के। इसी तरह पूछा जाएगा कि कानपुर किस नदी के किनारे है, तो ये है गंगा के। दामोदर को क्या कहते हैं, तो इसे बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं, तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। तो देखिए जो गैस सिलेंडर है इसमें अगर थोड़ा भी लीकेज होता है तो उसमें एक गंध आने लगती है, जो कि उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन कि 249 नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशतता है, तो ये है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, लगभग 78% वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 21%। और बाकी 1% में अन्य सभी गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर। और यहाँ पे और कोई बात करें तो उड़ीसा हमारे जो बंगाल की खाड़ी है उसके पास स्थित है। अगला क्वेश्चन कि किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान से कट करके। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है। आप कोई भी वेबसाइट देखते होंगे तो उसके आगे लगा होता है www, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरह फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे रैम का पूछ लिया जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूछ लिया जाएगा, तो रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह के कंप्यूटर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया गया था हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो जो बम फेंका था भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में, इनके साथ थे उस समय बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो इन्होंने मुस्लिम लीग ने किया था 1940 को। और हालांकि जब भारत को एक अस्थायी स्वतंत्रता दे दी गई थी 1946 के करीब करीब, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने एक भी जगह सरकार नहीं बना पाई, और इसलिए यहाँ पे इसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दंगा फसाद करवाया। और इसके बाद से मुस्लिम लीग की जो भारत विभाजन की मांग थी उन्हें मान लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है अमर्त्य सेन को। और सबसे पहले भारत में किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला, तो साहित्य के लिए मिला, गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो यह है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो ये दरबार लगाया गया था इलाहाबाद में।
और देखिए यहाँ पे ये हुआ था कि 1858 से पहले, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इससे पहले जो यहाँ पे कंपनी रूल करती थी, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि लगभग 1600 ईस्वी में यहाँ पे आई थी, ये रूल करती थी और उसका जो गवर्नर होता था वही इसका रूल करता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें जो ब्रिटेन की सरकार थी उसे भी पता चल गया कि कंपनी वहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, और इसीलिए जब ये विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने 1858 में कंपनी को यहाँ से हटा लिया। अब सीधा सीधा रूल बना दिया गया कि इंडिया पर भी जो लंदन का संसद है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वो सीधे सीधे इंडिया पर भी रूल करेगा, और ये घोषणा हुआ था इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गोंड। और अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। आपको सीधे इनका नाम याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है भगत सिंह। अगला कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो ये था माउंटबेटन योजना, और इसमें यही था कि जो पूरा भारत है, मतलब कि उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, इसे दो भागों में बांटा जाएगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इसके लिए जो दिन निर्धारित किया गया था 15 अगस्त 1947, तो इसी के दिन ये लगाया गया था माउंटबेटन योजना। अगला है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? मतलब कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ये किए थे उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। जनरल डायर ने 1919 में ये निहत्थे लोगों जो कि एक सभा कर रहे थे उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और ये पंजाब में था, और वहाँ पे लगभग 1000 लोग मारे गए, और इसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 1905 में, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। यहाँ पे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं कि कब किया गया? तो 1905 में। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे दिया गया है 24, लेकिन अभी एक उच्च न्यायालय और बढ़ा है, तो यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगी अब 25। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जीवी मावलंकर। अब जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम आप जान सकते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में हम थोड़ा सा बता दें, जो लोकसभा में कुल मेंबर चुन करके जाते हैं, मतलब कि लोकसभा की मैक्सिमम संख्या हो सकती है 552, तो इसमें जो भी लोग चुन के जाएंगे 530 या फिर जो भी, इन्हीं में से एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसी में से एक लोकसभा अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। अब बात करें इस समय की 2019 जनवरी की, तो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, और जो उपाध्यक्ष हैं एम थम्बी दुरई हैं। अगला है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इनको हम बता चुके हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि आगे चल के राष्ट्रपति चुन दिया गया था। अगला है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जो नृत्य वाले क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम है केरल से, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, इसी तरह एक है बिहू, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बिहू, ये है असम से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में केसर का। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दामोदर नदी पर।
अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी, मतलब कि वेमेश चंद बनर्जी, इनको WC बनर्जी भी कहते हैं, WC बनर्जी। अगला है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह है सुरक्षा परिषद वाले अंग की। अगला है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए मिला? तो साहित्य के लिए मिला। किस चीज पे मिला? तो गीतांजलि पे मिला। अगला है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मिड डे मील शुरू की गई थी 1995 में। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बंगला और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आगे है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ये। और इसे क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ढेर सारे सुधार किए गए थे, ढेर सारे कानून बनाए गए, तो एक तरह से ये छोटा संविधान हो गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैसों का मिश्रण ले जाता है? ये होता है ऑक्सीजन तथा हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इनका नाम है हनीमैन। और फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो ये होती है एथिनील। एथिनील का प्रयोग होता है फलों को पकाने के लिए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो प्रथम महीना होता है चैत। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांसुरी। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब इसी तरह लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? गवर्नर के लिए ये भी होता है 35 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि अशोक कौन से वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है, सीमा बनाती है? तो ये है भारत और चीन। इसी तरह पूछा जाता है कि रेड क्लिफ कौन कौन से देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान। अगला है कि प्याज में खाद्य पदार्थ वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो प्याज में जिसको हम खाते हैं उसको कहते हैं तना। अगला है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो मनुष्य सुन सकता है उसकी आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगर इस हर्ट्ज के बीच में कोई ध्वनि है तो मनुष्य उसे सुन पाएगा, अन्यथा अगर इससे बाहर होगा या फिर इससे कम होगा तो मनुष्य उसे नहीं सुन पाएगा। इसे कहते हैं श्रव्य परिसर 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी है बिहार में और बिहार की राजधानी हम बता चुके हैं आपको पटना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये है नेपाल में और इसकी लंबाई कितनी है? मतलब 8,848 इसी के समकक्ष है। अगला क्वेश्चन कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोदावरी को दक्षिण की गंगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है गंगा और इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। इन 2500 किलोमीटर में से लगभग 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। अगला है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए
और इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं एक PDF बुक की तरह तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।